हरे कृष्णा। ओम प्रभु जी। यस माता। 2024 न्यू ईयर पे आपके क्या विचार है? 2024 के ऊपर सीरियसली बताऊँ तो ये मैं वृंदावन में हूँ और वृंदावन में जो साधु संतों को देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इसलिए ये वीडियो बनाने की भी इच्छा हुई हमें कि ये जो 2024 का और ये न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर जो है, उसके ऊपर मैं बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर बोलना चाहूँगा। 3 फेजेस ऑफ इसमें बताऊँगा। पहली बात तो मुझे हंसी आती है, आप लोग भी ये सोच सकते हैं, ये मेरे थॉट्स है बस, कि लोग 12 बजे तक रात को उठ रहे। क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि उनको हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाना है। तो इस चीज़ के लिए उनको 12 बजे तक उठने की ज़रूरत क्या है, मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा। और दूसरी बात, वो बोल सकते हैं कि हाँ, मैं हैप्पीनेस ढूंढना चाहता हूँ, बहुत खुशी ढूंढना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ही मैं समझना चाहता हूँ, पर मैं उसके ऊपर ये चीज़ बोलूँगा कि रियल हैप्पीनेस यंगस्टर्स के लिए है नहीं। मैं तीन लोगों को यहाँ टारगेट करने वाला हूँ, ये जो वीडियो बनने वाला है उसके ऊपर, कि पहले हम देखेंगे कि डिवोटीज़ को पहले तो पूछेंगे जो डिवोटी बनना चाहते हैं उनको, फिर हम स्टूडेंट्स देखेंगे और साथ ही में हम जो सनातनी खुद को बोलते इसके रिगार्डिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, बेसिकली शायद हो सकता है कि साउंड में इश्यू हो, कुछ भी हो सकता है, पर ये मैं थॉट्स अपने रखना चाह रहा था बेसिकली, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि हम एज ए स्टूडेंट है, हमारी इच्छा है कि हमारे कुछ मटेरियल गोल्स है, हमारे कुछ स्पिरिचुअल गोल्स नहीं। पहले तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि 12 बजे तक उठने की ज़रूरत क्या है वो। सेकेंड थॉट मेरा ये भी है कि हम क्यों ये सोच रहे हैं कि मैं रात को हैप्पी न्यू ईयर बोल के पार्टी करके फिर मेरा दूसरे दिन तो रियलिटी में न्यू ईयर होगा, मेरा 1 जनवरी, उसके सुबह में लेट उठने वाला हूँ, क्योंकि रात को 12 बजे तक उठ रहा हूँ। 12 मतलब मैक्स गिन लो कि अब 2 या 1 तो बजेगा ही, मिनिमम 1 बजेगा। तो 1 बजे तक रात तो उठूँगा, मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाऊँगा। सुबह मैं जल्दी उठ नहीं पाऊँगा, मेरे नेक्स्ट डे पूरा का पूरा वेस्ट जाएगा। क्योंकि मैं कोई भी अगर आदमी गिन ले, हम तो कोई भी स्टूडेंट गिन ले या फिर कोई सक्सेसफुल पर्सन भी गिन ले, उनकी यही राय है कि अगर सुबह जल्दी उठते हो तभी आप पूरा दिन पूरा प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। तो मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट है कि क्यों ना इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंस सोचें। आई डोंट नो ये वीडियो कब अपलोड होगी। आज 31 को मैं बना रहा हूँ और मैं सुबह से सोच रहा था, इसलिए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे बोल रहे थे 31 नाइट के लिए, मतलब वो लोग स्टेटस पे डाल रहे थे और ये सब। तो मैं ये चीज़ सोच रहा था कि क्यों ना ये चीज़ ऐसी सोची जाए कि यार मैं 1 जनवरी को सुबह जल्दी उठ के, हो सकता है कि मैं मंदिर में मंगला आरती के लिए ना जाऊँ, पर एटलीस्ट घर पे तो जल्दी 5 बजे 4 बजे उठ के मैं थोड़ा सा उस पर वर्क करूँ। क्यों ना मैं 1 जनवरी मेरी इतनी सुंदर से बनाऊँ कि मैं पूरे साल भी मोटिवेशन रहे। मतलब मेरी शुरुआत ही इतनी थर्ड क्लास हो रही है, तो मैं पूरे साल कैसे मोटिवेट खुद को गिन सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं 1 जनवरी से एक्सरसाइज करूँगा, पर रात को 12 बजे तक पार्टी कर रहा हूँ कि यार चलो आखिरी दिन। अरे यही तो हमारा माइंड हमें चीट कर रहा है। हर बार हमें बोला जा रहा है कि ये आखिरी चीज़ है। तो इस बार मेरी रिक्वेस्ट है कि यार, रही बात चलो सनातन के एस्पेक्ट की, तो जो लोग भी खुद को सनातनी बोल रहे हैं, वो लोग अगर हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे न्यू ईयर कब है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रियलिटी में चलो बता दो कमेंट सेक्शन में कि सनातन धर्म का हमारा जो है उस सनातन संस्कृति के हिसाब से कब रियलिटी में ये हैप्पी न्यू ईयर बोला जाता है। क्या ये आज के दिन है? अगर हम रियलिटी देखने जाए तो ये क्रिश्चियन के हिसाब से हैप्पी न्यू ईयर। क्रिश्चियंस लोग जो जॉर्जियन करके कोई कैलेंडर है, उनका कैलेंडर है, उस कैलेंडर में आज के दिन को 31 बताया जाता है। और ये कैलेंडर पहले से जब बनाया गया ना तो 10 महीने का बनाया गया था, उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ थी। उसके बाद कोई 2 जन आए, उन्होंने आके अपने 2 महीने, अगस्त और दूसरा, ऐसे 2 महीने उन्होंने ऐड करवाए। अब देख सकते हैं, और ऐड करवाने के बाद वो 12 महीने बने। अब कभी हमारे सनातन संस्कृति में जहाँ वैशाख, कार्तिक और ये सब हम देखते हैं, उसमें कभी भी हम नहीं देखते कि ऐसा बोला गया है कि ऋषियों ने आके 2 महीने और ऐड करने पड़े, गलतियाँ चल रही थी। वो हमारा पहले से परफेक्ट था।
और हमारा सनातन संस्कृति के हिसाब से ये हैप्पी न्यू ईयर हो ही नहीं सकता जहाँ पेड़ पौधे ठंडी के मारे पूरे के पूरे मुरझा रहे हैं। नहीं, हमारा तो तब होता है जब खिला हुआ था। हमारा सनातन धर्म बेसिकली इतना सुंदर है कि हमें ऊर्जा देता है। हमारे दिन की शुरुआत सूर्य उदय से होती है, ना कि रात को होती है। इनके हिसाब से रात को 12 बजे होती है और आप रात को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि मैं सनातन हूँ, जय श्री राम चिल्लाऊँगा, मैं सामने वाले जो भी उपद्रवियों को चुप कर दूँगा। तो ये कुछ नहीं है। पहले लोग फाइट करते थे, अभी लोग ने फाइट करने का माना दूसरा ढूंढ लिया कि चलो सनातन को लेके हम फाइट करेंगे। तो मैं कल एक वीडियो बहुत सुंदर देख रहा था कि राम मंदिर आएंगे, राम आएंगे, पर राम वास्तव में कैसे आएंगे? राम मंदिर बन जाएगा, वो क्रेज़ कुछ समय तक चलेगा। उस क्रेज़ को लंबा खींचने के लिए हमें वो एप्रिसिएशन हमारे सनातन धर्म के लिए लाना पड़ेगा। हमें रियलिटी में ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी कि हम इस दिन को हैप्पी न्यू ईयर नहीं गिने। चलिए हम सनातन दिल खोल के सबको एक्सेप्ट करते, हम इतना तो बॉयकॉट नहीं कर सकते। हाँ एक्सेप्ट कीजिए, पर दिमाग चला के एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा एक्सेप्ट मत कीजिए कि जहाँ खुद का ही नुकसान हो रहा हो। रात को पब जाके, क्लब्स जाके, दारू पी के क्या आप खुद को सनातनी बता रहे हो? क्या आप खुद को एक बुद्धिमान इंसान बता रहे हो? सीरियसली मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। कैसे बुद्धिमान इंसान हो आप कि रात को आपको इच्छा हो रही है कि मैं रात को 12 बजे तक उठूँगा, क्या करने के लिए? सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने के लिए। क्या करूँगा मैं थोड़ा सा नॉक शॉक करूँगा, पैसे उड़ाऊँगा, खुद के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूँगा। मुझे ये चीज़ बताइए कैसे लॉजिकल है और कैसे ये एंटरटेन भी हो रही है। रही बात अब आने वाले नए डिवोटीज़ की जो इस्कॉन में आ रहे हैं और उनको इच्छा है, मुझे उनको भी थोड़ा सा ये पूछना है कि आप अगर रात के 12 बजे तक उठेंगे तो क्या रात को 12 बजे उठने के बाद आप सुबह मंगला आरती उठ पाएंगे? और क्या रात को 12 बजे उठना इतना इम्पोर्टेंट है कि हम सुबह की मंगला आरती तक छोड़ दें? और रात को 12 बजे मैं उठ भी गया और सुबह मंगला आरती भी मैं उठ गया, क्या मैं इतना एंथुजियास्टिकली उठ पाऊँगा? क्या मैं सही में एंजॉय कर पाऊँगा मंगला आरती को? क्या मैं रिलीज कर पाऊँगा? क्या चैंटिंग में मुझे थकान नहीं महसूस होगी? मैं रात को 1 बजे सोया हूँ। ये सब क्वेश्चन पूछ के देखिए। और क्या मेरा 12 बजे तक उठ के कीर्तन करना इंपॉर्टेंट है? क्या प्रभुपाद ने बोला है कि मैं 12 बजे तक कीर्तन होना ही चाहिए? कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला है कि मंगला आरती होनी चाहिए? पूछ के देखिए। और एक बड़ा क्वेश्चन कि मैं रात को 12 बजे तक कीर्तन किया, मैंने बहुत ही ज़्यादा कीर्तन किया, दबा के कीर्तन किया, और मैं एंथुजियास्टिकली पूरा का पूरा रात को उठ के या फिर चलो सो के 2 घंटा सो के मैं सुबह मंगला आरती उठ गया। मेरी पहली दिन जनवरी 1, चलो मान लिया हमने वो कैलेंडर उठा लिया और उसके हिसाब से हमारा पहला दिन, साल का पहला दिन 2024 का मेरा ऐसी मंगला आरती जा रही है। मैंने फर्स्ट डे एंथुजियाज्म रखा, फिर सेकंड डे रखा, थर्ड डे रखा, फोर्थ डे बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। क्या रात को सोना है ऐसा? क्या मेरे को दिन में नींद नहीं आएगी? क्या मैं पूरा दिन खींच पाऊँगा? इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये कोई सेंस नहीं बनाता कि मैं रात को 12 बजे तक उठूँ, रात को मैं 12-1 बजे तक खुद का टाइम वेस्ट करूँ। कोई सेंस नहीं। सबसे बड़ा सेंस है जहाँ हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ले सकते हैं। अब रियलिटी में सोचिए, आप इसको एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ले सकते हैं। ये आपके लिए एक सेटबैक बनने का मतलब, ये एक चीज़ आपको एक रोकेगी जहाँ आपके इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। अपने माइंड के ऊपर फोकस कीजिए, टारगेट्स बनाइए, लॉजिकल टारगेट्स बनाइए, साधना कार्ड फिलिंग कीजिए। मेरे जो अंडर में कोई भी स्टूडेंट्स है या फिर मेरे साथ में जो है, हम सब लोग डेली साधना कार्ड फिलिंग करते हैं जिसमें टारगेट्स लिखे जाते हैं। साधना कार्ड फिलिंग शुरू कीजिए 24 से, और साथ में अपने ये जो टारगेट्स है उसको फर्स्ट डे से अचीव करना शुरू कीजिए। उसके ऊपर फोकस कीजिए कि अब 1 जनवरी में मैं सुबह जल्दी उठूँगा। सुबह उठ के ऐसा नहीं है कि मैं उठ के सिंपली चीज़ करूँगा कि भाई मैं मंगला आरती जाऊँगा, ये करूँगा। नहीं, चलो मत कीजिए। आप मटेरियल पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं। आप सुबह उठ के जॉगिंग कीजिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए, माइंड को फ्रेश कीजिए, अपना जो पैशन है उसको फॉलो कीजिए। पर रात को उठने का कोई सेंस नहीं बनता, वो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है।
कोई आपके रात की निंद्रा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यू हैव एम्पल। सुबह सुबह उठो, सुबह काम करो, बहुत हेल्प हो। और जो लोग भक्त हैं तो उनको तो मेरी रिक्वेस्ट ही है कि भाई अगर आप नए नए भक्त हो और आपको मतलब ये हो सकता है कि कुछ डिवोटीज कीर्तनिया से वो कर रहे हैं, डोंट वरी, उनको करने दो, वो है एंथुसियास्टिक, वो भक्ति में जुड़ चुके हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो नए लोगों के लिए कर रहे हैं कि जिससे वो लोग पब्स में ना जाए, एटलीस्ट कीर्तन में आए। वो लॉजिकली सेंस है, उनके लिए बनता है। ये जो हमारे लिए तो नहीं बनता है। हम तो एटलीस्ट मेरी रिक्वेस्ट है कि सुबह उठे मंगला आरती में, हम तो एटलीस्ट प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं। हम ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि भाई चलो मैं रात को 12 बजे तक उठ के रिस्क लूँ खुद के लाइफ में, पूरी साधना को उलट सुलट मार दूँ। वो हमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बार कोई टारगेट्स लीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लीजिए। मेरे हिसाब से तो हमें 1 जनवरी को न्यू ईयर गिनना चाहिए सुबह सुबह। और सभी लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो डालिए, सभी लोग मंदिर में जाके एटलीस्ट माथा टेकिए। आप मटेरियल है फिर भी सुबह फर्स्ट शुरुआत हो सकती है मंगला आरती से, एटलीस्ट 10 मिनट जाके दर्शन कीजिए भगवान के। और सभी लोग वीडियो डालिए, सारे मंदिर भर जाने चाहिए, रात को 12 बजे नहीं, पर सुबह सुबह 4:30 बजे जनवरी 1 सारे मंदिर इस्कॉन के भर जाने चाहिए। आसपास के टेम्पल में जाइए, पहली शुरुआत मंगला आरती से कीजिए। मेरा पूरा का पूरा रिक्वेस्ट है। और वीडियो बना के डालिए आपके आसपास के टेम्पल का, और हमें टैग भी कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने टारगेट्स भी लिख सकते हैं, जिससे दूसरे को आप इंस्पायर कर सकते। उस टारगेट्स को याद रखिए कि प्रॉमिस किया आपने खुद से, साधना कार्ड फिलिंग कीजिए, उसको चेक टू चेक कीजिए। और नीचे और एक क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग पूछेगा मैं पूछूंगा फिर से कि हमारे सनातन धर्म के हिसाब से कौन सा डे हैप्पी न्यू ईयर है। ये मेरे थॉट्स है, पर्सनली इसका मैं खुद लेता हूँ, इसमें कोई मैं शास्त्रिक प्रूफ ऐसा कुछ नहीं दे रहा, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आपको भी ये थॉट सही लगे, अगर आपको भी ये लगे कि हाँ ये सही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करने का प्रयास कीजिए। फॉलो करने एटलीस्ट शेयर करके दूसरे लोग को अवेयर कीजिए जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।